खुद को आम आदमी कहकर सत्ता हासिल करने वाला आज देश का सबसे बड़ा वीआईपी बन चुका है। करोड़ों का शीश महल, सुरक्षा में 2 राज्यों की पुलिस रखने वाले अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए सनातन का अपमान करने में भी नहीं चूकते। आम आदमी पार्टी के नेताओं में सनातन का अपमान करने में सबसे आगे अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया था और अपनी नानी की कहानी के माध्यम से राम मंदिर में पूजा न करने के भी संकेत दिए थे। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। राम मंदिर निर्माण में देरी का मजाक उड़ाने वालों में भी अरविंद केजरीवाल ही सबसे आगे थे और अपने कार्यक्रमों में राम मंदिर के बनने का मजाक बनाते हुए वो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब ये बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। और मंदिर से केजरीवाल साहब को इतनी नफरत है कि उन्होंने मंदिर पर निशाना साधने के लिए उन नेहरू तक की तारीफ कर दी थी जिनकी पार्टी को निशाना बनाकर वो सत्ता में आए थे। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए केजरीवाल ने 2013 में हिंदू संगठनों को आतंकवाद से जोड़कर बदनाम करने की भी कोशिश की थी। कई सारे ब्लास्ट्स में हिंदू संगठनों का हाथ था और दूसरा, अब जो हिंदू संगठनों का इसमें हाथ निकल के आया, तो अब कम से कम, जैसे कल पूरा दिन जब मैं टीवी देख रहा था, तो अब ये एक स्टैंड लेने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हुए ही आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हुए श्री रामचरितमानस के बहिष्कार करने की मांग की थी। इससे पहले भी राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि केजरीवाल साहब एक धर्म विशेष के लोगों को सभी के टैक्स के पैसे से सैलरी देते हैं, जिनका काम सिर्फ अपने धर्म की शिक्षा देना है या अपने धार्मिक स्थलों का रखरखाव करना है। अन्य बाकी धर्म के लोगों की तरफ वो ध्यान नहीं देते। एक आरटीआई रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले 7 सालों में वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए से अधिक का सार्वजनिक धन दिया। केजरीवाल साहब के इस दोगलेपन से अन्य धर्म के लोग परेशान हैं। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल तो दिल्ली में हिंसा करने वाले, दिल्ली के लोगों को हिंसा में झोंकने वाले नेताओं को बचाने में लग जाते हैं। बिना आम जन की परवाह किए साल 2020 में दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में फैली हिंसा और आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की मौत में आपके पार्षद ताहिर हुसैन का हाथ था। आम आदमी पार्टी के नेता का नाम आने पर केजरीवाल से जब मीडिया सवाल पूछती है तो सर जी नाराज हो जाते थे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान, जिसने दक्षिणी दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई का हिंसक विरोध करते हुए इलाके में दंगा फसाद और पथराव कराया था, उसके समर्थन में केजरीवाल ने पूरी आम आदमी पार्टी को लगा दिया था। और ये वही अमानतुल्ला खान है जिसने आईएसआईएस के आतंकी को बेकसूर बताकर रिहा करने की मांग की थी। ये वही अमानतुल्ला खान है जिसने यति नरसिंहानंद सरस्वती की गर्दन और जुबान काटने की बात भी कही थी। आपके नेता के इस बयान पर केजरीवाल की चुप्पी ये बताती है कि भारत में शरिया कानून की चाह रखने वाले नेताओं का समर्थन करने वाले केजरीवाल भी भारत में शरिया कानून ही चाहते हैं। ये तो तय है कि अपने अपराधी नेताओं को बचाने में रात दिन एक करने वाले केजरीवाल साहब के हाथ में अगर दिल्ली की पूरी कमान होती तो केजरीवाल साहब इन गुंडों को मसीहा बना देते। और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले लोगों को उकसाकर धरने को बनाए रखने में मदद की। क्या सत्ता की खातिर
केजरीवाल साहब अवैध प्रवासियों से भारत को भर देना चाहते हैं और भारतीयों के हक मारकर अवैध तरीके से भारत में रह रहे लोगों को देना चाहते हैं। अब तो केजरीवाल साहब अपने जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर घमंडिया गठबंधन बना चुके हैं और सपना देख रहे हैं देश की सत्ता में आने का। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। लेकिन ये सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि जनता उन्हें देश की कमान नहीं सौंपेगी। जनता जानती है कि जो दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने वालों का समर्थन करता हो, जो अवैध प्रवासियों को बढ़ावा देता हो, जो एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए दूसरे धर्मों का अपमान करता हो, वो देश को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। वो सिर्फ देश को तोड़ने का ही काम करेगा।